जागो देश के नागरिकों जागो। हमारे देश में रहने के लिए हमें मिलता है आईडी कार्ड, जिसमें हम कहते हैं आइडेंटिटी कार्ड। बहुत सारे आइडेंटिटी कार्ड होते हैं। अगर हम बचपन में स्कूल जाते हैं ना, तो पहले हमें स्कूल में आईडी कार्ड मिलता है। उसके पहले जब हमारा जन्म होता है तो जन्म प्रमाण पत्र मिलता है। उसके बाद हम कॉलेज जाते हैं, कॉलेज का आईडी कार्ड। हम जॉब करते हैं, जॉब का आईडी कार्ड। सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। पर कुछ आईडी कार्ड ऐसे होते हैं जो हमें मिलते हैं देश में, देश की सरकार से, जो ये सबूत देते हैं कि हम उस देश के नागरिक हैं। नमस्कार, मैं आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ मंजरी व्लॉगर्स रिव्यू से। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ आइडेंटिटी कार्ड्स के बारे में, जिसके लिए लोग ना जागरूक तो हैं, लोग जागरूक हैं। लोग न्यूज़पेपर में रोज़मर्रा जो इतने सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं उनके बारे में भी पढ़ते रहते हैं। न्यूज़ जो आती है चैनल्स पर उसे भी देखते रहते हैं। पर जब उनके सामने कुछ होने लगता है, जब उन लोग किसी चीज़ में फंसने लगते हैं, तो वो भूल जाते हैं कि वो कहाँ चूक कर रहे हैं। तो इसीलिए मुझे लगा कि ये व्लॉग बनाना ज़रूरी है। इस बारे में पॉडकास्ट होना चाहिए। एटलीस्ट मेरे जो कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, जो थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे सुनते हैं, वो इन चीज़ों को अगर समझ जाएंगे तो गलती से भी गलती नहीं करेंगे। अपनी किसी भी ऐसी आईडी कार्ड को कहीं पे भी साझा नहीं करना चाहिए। हाँ, ये नहीं कह रही हूँ कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ भी नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके कुछ तरीके होते हैं, कुछ मापदंड होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। उनके बारे में जानेंगे। और ऐसे हादसे क्या होते हैं, मतलब कैसे होता है इन पे हादसा, क्यों होता है, कैसे हो जाते हैं ये फ्रॉड, ऐसे हम कुछ एग्जाम्पल्स पे भी बात करेंगे। आधार कार्ड के बारे में बात करेंगे, पैन कार्ड के बारे में बात करेंगे। और आज हम इस टॉपिक पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे ही इस यूट्यूब की दुनिया से कुछ ब्लॉगर्स लोगों ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उस इवेंट में वो आधार कार्ड मांग रहे हैं। और हमारे ही मतलब देश की जनता, जागरूक जनता, हमारे ही कुछ सब्सक्राइबर्स, वाईटी की दुनिया के सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स वहाँ पर जाने के लिए, उस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए अपना आधार कार्ड भेज भी रहे हैं। हज़ारों की संख्या में आधार कार्ड दिए जा रहे हैं एक इंसान को, जो कि सिर्फ एक क्रिएटर है। वो कोई सरकारी अफसर या सरकारी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हम एक पर्सन को, यानी एक अनजान आदमी को, देखिए जिसे हम यूट्यूब पर देखते हैं, जैसे मैं ही हूँ, मैं आप लोगों के लिए अनजान ही हूँ ना। मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, क्या करती हूँ, कुछ नहीं जानते आप। चलिए, अगर मैं डेली व्लॉगिंग भी करती तो मैं अपना घर दिखाती, अपने कामकाज दिखाती, लेकिन मेरा एड्रेस क्या है, अगर मतलब आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाए मेरा नाम लेके, तो आप कहाँ आएंगे मुझे कंप्लेन करने? मेरे चैनल पर ही आएंगे ना। और अगर मैं उसको रिस्पॉन्ड ना करूँ तो आप क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे? आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करेंगे। अगर मैं इंस्टा पे भी रिस्पॉन्स ना करूँ, अगर मैं इंस्टा से भी आपको व्लॉग कर दूँ, तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो इसे अनजान ही तो कहेंगे। ये अगर मैं आपको एक नंबर भी दे दूं, उस पर भी कांटेक्ट कर लूं कि भाई इससे मैंने इस नंबर से कांटेक्ट किया है, और उस नंबर को मैं बंद कर दूं, उस सिम को मैं फेंक दूं, बहुत इजी है। नया सिम लेना और उसको यूज़ करना और फेंक देना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल के ज़माने में ढेरों फ्रॉड्स हो रहे हैं, इतने फ्रॉड्स हो रहे हैं कि मैं आपको कैसे समझाऊं। मैं एक एग्जांपल देती हूँ फ्रॉड का, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि कुछ बच्चे ना, जैसे बच्चे आजकल हॉस्टल्स में रहते हैं, तो बच्चे जैसे क्लास में हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं ना, उनका क्लास का टाइम है, तो उस टाइम पर तो वो मोबाइल अटेंड नहीं करते, आपके व्हाट्सएप का भी रिप्लाई नहीं करते। तो उस टाइम पे समझो आपको एक कॉल आता है। ये मैं रियल इवेंट बता रही हूँ और मेरे रिलेटिव, बहुत क्लोज रिलेटिव के साथ जो हुआ है वो बता रही हूँ। तो उनको एक कॉल आता है और वो कहते हैं कि हम क्राइम ब्रांच से बोल रहे हैं और आपका बच्चा ऐसे ऐसी गतिविधि में पकड़ा गया है, यानी कुछ ड्रग्स वग्स का कुछ बताया था, या आर वाला सीन भी बताया था, और इस तरह की गतिविधि में पकड़ा गया है आपका बेटा, एक रेव पार्टी में मिला है और सारे बच्चे गिरफ्तार कर दिए गए हैं और सबके खिलाफ केस बन रहे हैं। और आपके बेटे के लिए मुझे लगा कि थोड़ा सीधा है और देखने से लग नहीं रहा कि वो ऐसा कुछ मतलब गलत करेगा, तो मुझे लगा कि लाओ उसके पापा से बात कर लूँ। और वो बहुत रो रहा है, तो आपका नंबर दिया है उसने, तो मैंने सोचा आपसे बात कर लेता हूँ एक बार। तो भाई नेचुरल सी बात है, कोई भी घबराएगा, और वो भाई साहब भी घबरा गए जिनके पास ये फ़ोन आया, और वो इतना घबरा गए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरा बेटा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, और कल तो वो हॉस्टल में था, मेरी उससे बात हुई है। बोले नहीं नहीं, ये रात को 3 बजे की बात है। नहीं नहीं, मेरी तो बात हुई है उससे 11 बजे, उसने तो नहीं कहा कि वो कहीं बाहर जा रहा है। तो वो नाराज़ होकर कहता है, क्राइम ब्रांच वाला कोई बताता है बच्चा कि वो क्या करने जा रहा है? तो हाँ भाई,
पिता को लगा कि भाई सही कह रहे हैं, हो सकता है कुछ गलत कर रहा हो मेरा लड़का। तो वो इतना घबरा गए, उन्होंने बताया नहीं नहीं केस मत बनाना, उसका जीवन ख़राब हो जाएगा, क्या करें क्या करें। तो सामने वाले ने कहा ऐसा करिए आप 60,000 रुपीज़ अभी अभी इस नंबर पर ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो उन्होंने कहा 60,000 किस लिए? तो बोले आप करिए, फिर हम बताते हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, सबको देना लेना करना पड़ेगा अगर उस लड़के का नाम FIR से निकालना है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं करता हूँ। उस बीच में उन्होंने फ़ोन रखते ही घबराहट में अपने ऑफिस में किसी को बोला कि ऐसा ऐसा हो गया है और मैं ये 60,000 डालने जा रहा हूँ। सामने वाले ने कहा कि एक बार अपने बेटे को फ़ोन करके तो पूछ लो कहाँ है। बोले अरे कहाँ है, वो क्राइम ब्रांच में ही तो बैठा है। बोले नहीं एक बार ट्राई तो करो मोबाइल पे। और फिर उन्होंने उसके मोबाइल नंबर पे कॉल किया, उसने नहीं उठाया क्योंकि लाजमी सी बात है कि वो क्लास में था। उसके बाद उनके फ्रेंड ने उनको सजेशन दिया कि आप व्हाट्सएप करो, एक मैसेज करो कि अर्जेंट है, क्लास से बाहर आके बात करो। तो उन्होंने जो है अर्जेंट है, क्लास से बाहर आके बात करो, बहुत अर्जेंट है, ऐसा करके व्हाट्सएप किया। और वो लड़का, फिर उनका बेटा बाहर आया क्लासरूम से और उसने जो है फिर अपने पापा से बात की और उसने पूछा पापा ने कि भाई आप कहाँ थे? तो उसने कहा मैं तो क्लासरूम में था। बोले नहीं ऐसे ऐसे कॉल आया है। बोले क्या ऐसा कॉल आया है? नहीं पापा मैं तो हॉस्टल में था, मेरी तो आपसे कल बात हुई है 11 बजे। बोले अच्छा रखो फ़ोन। उसके बाद तुरंत वहाँ से फिर फ़ोन आया उस फ्रॉड का और तब मेरे भैया ने जवाब दिया, उन भैया ने, कि देखिए आप फालतू का फ़ोन मत करिए, मैं अभी पुलिस स्टेशन में आपका नंबर देने जा रहा हूँ। उसके बाद वो फ़ोन कट हो गया और उसके बाद उसी कॉलेज से, उसी हॉस्टल से करीबन नहीं तो 10-15 पेरेंट्स को ऐसे कॉल्स गए जिसमें से 5-6 लोगों ने पैसे डाल भी दिए। और उसके बाद ही हम लोगों ने सोचा कि हमें कोई स्टेप उठाना चाहिए, इसको रोकना चाहिए, क्योंकि ये हम तो समझ गए, बाकी के पेरेंट्स ना समझे। शायद किसी के साथ हार्ट अटैक जैसा इश्यू हो जाए, कोई डर जाए, है ना, होता है ना, आदमी घबरा जाता है, मेरा बच्चा कहाँ फंस गया, क्या हो गया, ड्रग्स रेव, मतलब क्या हो जाता है, आदमी घबरा जाता है, तो कुछ भी हादसा हो सकता है। तो हमने क्या किया, जो उनका कॉलेज का ग्रुप है उसमें ये पूरी इन्फॉर्मेशन डाल दी कि सब अपने अपने बच्चों के पेरेंट्स को बता दें बच्चे, और ये मतलब ऐसे कॉल्स अटेंड ना करें। अब ये फ्रॉड कैसे हुआ? अब आप सोचिए कि एक ही कॉलेज के बहुत सारे बच्चों के साथ यही बात हुई, तो ये फ्रॉड कैसे हुआ? कॉलेज की एडमिशन लिस्ट ली गई ना। कॉलेज की एडमिशन लिस्ट कहाँ से ली गई? उनके कंप्यूटर को हैक करके, समझ गए, इसे कहते हैं हैकिंग। अब बात आ रही है आपके आधार कार्ड की। आधार कार्ड में एक स्कैन होता है जिस पे वो जोर दे रहे हैं, वो क्रिएटर, वो यूट्यूबर जोर दे रहे हैं कि वो स्कैन ज़रूर होना चाहिए जब आप आधार कार्ड सबमिट करें हमारे पास आने के लिए इवेंट में। तो उस स्कैन को मैंने स्कैन करके देखा अपने फ़ोन से और मैंने थोड़ा पढ़ा भी, उसके बारे में जानकारी भी प्राप्त की। इनफैक्ट मेरी एक फ्रेंड है जो आधार कार्ड के ऑफिस में काम करती है, उससे भी बात की, तो उसने भी मुझे यही कहा कि उससे सारी इन्फॉर्मेशन बाहर आ जाती है। जैसे ही आप अपने आधार कार्ड पे दिया हुआ QR कोड स्कैन करेंगे तो आपकी डेमोग्राफिक डिटेल्स, यानी कि आपका नाम, आपका जेंडर, कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका पैटर्न, आपके एरिया का पूरा डिटेल, अलॉन्ग विथ योर फोटोग्राफ, आपका फोटोग्राफ भी दिख जाएगा। और तो और हमारे फिंगरप्रिंट्स और हमारे स्पेसिफिक आइज़ के जो वो मार्क्स होते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर दिख जाएंगी, मिल जाएंगी, अगर आप आधार कार्ड को वो करके कुछ भी यूज़ करते हो। ये जो हमारा आधार कार्ड होता है ना, बहुत एसेंशियल डॉक्यूमेंट है एक इंडियन के लिए। ये एक प्रूफ है आइडेंटिटी का, आधार एड्रेस का, थ्रू आउट द कंट्री। ये एक 12 डिजिट का ID नंबर होता है, बहुत यूनिक होता है और वो हर ID मतलब इंडिविजुअल का अलग होता है। आप अपने आधार कार्ड को अपने ID प्रूफ की तरह यूज़ कर सकते हो, एयरपोर्ट में एंटर करने के लिए, टेलीफोन नंबर्स लेने के लिए, सिम लेने के लिए, इंटरनेट लेने के लिए, बैंक डिटेल्स के लिए, बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, बहुत सारे काम है ना। सिम ले लिया मतलब बहुत कुछ हो गया, अलॉन्ग विथ बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स भी, जैसे कि कोई गवर्नमेंट स्कीम है जहां आपको, आप पॉवर्टी लाइन से बिलो दिखा के इतना पैसा ले लो, या कोई गवर्नमेंट स्कीम है जहां आपको फार्मर को इतना पैसा मिल रहा है तो वहां जाकर अपना आधार कार्ड दे दो और वो ले लो, है ना। इंटरनेट ले लो, बैंकिंग सर्विसेज कर लो, तो ये सारी चीज़ों में आधार कार्ड बहुत ज़रूरी होता है। आधार कार्ड अगर चोरी भी हो जाए ना तो हमें तुरंत जाकर उसे वो बताना चाहिए। एक वेबसाइट है UAID की, उस पर अप्लाई करना चाहिए और बताना चाहिए कि हमें नया आधार कार्ड लेना है। और हमें हमेशा इसके मिसयूज़ से बचना चाहिए, क्योंकि इसके मिसयूज़ के बहुत सारी केसेस हैं। एक मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। रिसेंटली कोलकाता में एक आदमी का आधार कार्ड मतलब ब्रीच हो जाता है, उससे वो कहीं दे देता है और उसका मिसयूज़ हो जाता है। तो उसकी जो बायोमेट्रिक डेटाज़ हैं, और जिसमें मतलब फिंगरप्रिंट होता है, बायोमेट्रिक डेटा मतलब फिंगरप्रिंट और आई स्कैन, ये सब कुछ होता है, वो सारा कुछ चोरी हो जाता है क्योंकि वो आधार कार्ड चोरी हो गया। तो वो ऑथेंटिक
ऑथेंटिकेट कर देता है कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस को जिसके कारण उस लड़के को बहुत परेशानी होती है। और उसके बाद जब वो पुलिस में कंप्लेन करता है तो फिर बहुत इमीडिएट एक्शन लिया जाता है, जो भी होता है वो फिर साइबर क्राइम के अंडर आएगा। लेकिन उसके बाद कमिश्नर ने एक स्पेशल वो दिया था कि कोई भी अपने आधार कार्ड या अपने आईडी कार्ड्स किसी भी अनजान को किसी भी ऐसे नॉन गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस में ना दे। अब जो लोग यहाँ पर एक इवेंट में जाने के लिए आधार कार्ड दे रहे हैं, मैं उनसे प्लीज़ विनती करूँगी कि वो लोग अपने उस इवेंट ऑर्गेनाइज़र जो इतना करीब है उनके, जिसके इवेंट में वो जा रहे हैं, उससे विनती करें कि हमें आधार कार्ड या कोई भी ऐसी आईडी कार्ड देने से मना करें और कहें कि हम पैसे दे रहे हैं, हम फॉर्म फिल कर रहे हैं, गूगल फॉर्म फिल कर रहे हैं, हम उतना ही देंगे, उससे ज़्यादा अपना कोई भी आईडी कार्ड नहीं देंगे। अच्छा, आज मैंने देखा कि शायद हमारी कल की लाइव सुनकर या जो भी सुनकर, क्योंकि कल दीप्ति जी ने भी इस बारे में कह दिया था, तो वैसे तो हमें कोई खास लोग सुनते नहीं हैं, पर दीप्ति जी ने कह दिया था तो शायद उन्होंने हमको सुना होगा। तो उन्होंने आज अपने व्लॉग में सफाई भी दी है कि भाई वो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या गवर्नमेंट प्लेस है जहाँ पर हम ये इवेंट करेंगे, इतना बड़ा 1000 लोगों को बुलाने का, इसीलिए गवर्नमेंट ग्राउंड पर या गवर्नमेंट प्लेस में जाने के लिए, एंट्री के लिए आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो जी नहीं, अगर आप प्रगति मैदान दिल्ली में जाएंगे, किसी बुक मेला में जाएंगे या किसी भी ऐसे ऑटोमोबाइल मेला, ऐसे 1000 तरह के मेलेज लगते हैं, उसमें अगर गवर्नमेंट मेलेज में जाते हैं या किसी भी ऐसे पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, पब्लिक इवेंट्स में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको आधार कार्ड नहीं देना होता पहले से। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको सिक्योरिटी चेक करनी है, भाई हमें क्रिएटर की तरफ से भी सोचना चाहिए ना, तो क्रिएटर को अगर चाहिए कि भाई जो बंदा आया है वही वो बंदा है, उसको नाम और उसका आईडी चेक करना है, तो आप गेट पे, आपके पास इतने बंदे हैं, आप गेट पे किसी बंदे को खड़ा कर दो, 2 बंदे 4 बंदे खड़ा कर दो, जैसे एयरपोर्ट पे होता है, वो खड़े रहते हैं, वो आपको देखेंगे, आपका फेस देखेंगे, आपका नाम पूछेंगे, आपके आईडी कार्ड देखेंगे, फेस मैच करेंगे और आपको अंदर जाने देंगे, आपका आधार कार्ड लेंगे नहीं। लेकिन इस केस में आधार कार्ड लिया गया है गूगल फॉर्म के साथ, दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ डेफिनेटली रॉन्ग। ये लोन लेने के, काले धंधे के, पैसे कहीं भी बैंक में डालने के, ट्रांजैक्शंस के, मोबाइल सिम्स लेने के, ऐसे 1000 केसेस सामने आ जाएंगे। तो आप लोग थोड़ा जागरूक बनिए, जागो ग्राहक जागो, ऐसी गलतियां ना करो, फिर साइबर क्राइम में जाकर भीड़ बढ़ाओ, साइबर क्राइम वाले परेशान, एक एक केस सॉल्व करते हुए। ऐसे बहुत सारे साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, रोज़ नए नए तरीके के क्राइम्स हो रहे हैं, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल अभी शुरू में बताया है ना, ऐसे बहुत सारे नए नए क्राइम्स हो रहे हैं। तो प्लीज़ सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, यूट्यूब देखिए लेकिन अंधभक्ति मत करिए, यूट्यूब में इंजॉयमेंट के लिए आइए, एंटरटेन होइए, लेकिन अपने जीवन में उन लोगों को मत प्रवेश करने दीजिए। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।